this session is being recorded, and we are going to study prepositions, right? Actually, prepositions can be understood very well with the help of pictures. If you show someone pictures, so preposition can easily be understood, can easily be grasped the meaning of preposition. So give how this preposition is used, especially when we talk about the preposition of place, right? So if you read this script, which you can see on your screen, so you will find so many preposition using here, right? And this is the extract from a very good grammar book. Look at this. This is Ali here. Just a minute. There's someone at the door. There is someone at the door. Look the location, look the place, look the position of that person. Where is he? Someone is at the door. We don't say someone is on the door. Someone is at the door. Now look at different usage of different prepositions here. ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है पिक्चर के थ्रू. आप पिक्चर को देखें. कहता है देयर इज समवन एट द डोर. जब हम बात करते हैं एट की, तो देखो बेसिकली बेटा, एट से मुराद यू आर टेलिंग अबाउट अ स्पेसिफिक लोकेशन. आप कोई लोकेशन बता रहे हैं. जैसे ये देखो, दरवाजे के पास वो खड़ा हुआ है. लुक एट द प्लेस ऑफ दैट पर्सन. देयर इज समवन एट द डोर. कोई आपकी टेबल के पास आके खड़ा हो गया. शी इज एट हर डेस्क बाय 9 एवरी डे. शी इज एट हर डेस्क. हम ये नहीं कह सकते शी इज ऑन हर डेस्क. इसका मतलब वो अपनी डेस्क के ऊपर आकर बैठ जाती है. राइट योर नेम ऑन द पेपर तो हो सकता है, लेकिन एट द टॉप ऑफ द पेपर. राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेपर. अच्छा देखो, preposition को समझने से ज्यादा याद करने को फोकस किया करो, because some prepositions are quite confusing. What I have experienced in my life, what I have experienced in 16 years, that I sometimes don't understand why. So the Gora says there that please memorize it, learn it. अब देखिए, आप चार दीवारी के अंदर है. आप अब आप देखिए, बॉक्स के अंदर देखिए, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया. जब हम चार दीवारी के अंदर होते हैं तो हम ये कहते हैं देयर आर सम बुक्स इन द कबर्ड. यानी कबर्ड चारों तरफ से बंद है ना, अब उसके अंदर जो भी कुछ है वो इन द कबर्ड हो गया. घर हमारा चारों तरफ से बंद होता है तो हम कहते हैं घर के अंदर ना, घर में देयर वाज नो वन इन द हाउस. तो इस बात को किस तरह से समझो कि जब चार दीवारी के अंदर होते हैं आप, ठीक है ना. अच्छा, फिर एक बच्चे के लेकिन दिमाग में एक और बात आती है. देखो, यूसेज बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं. सर आई लिव इन कराची. अब कौन सी चार दीवारी? तो फिर हम कहते हैं जब आपके पास कोई बॉर्डर होता है, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं ना. कराची की एक सरहद है, कराची यहाँ खत्म होता है, यहाँ से हैदराबाद शुरू होता है. सही है. तो यहाँ कराची खत्म हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी जगह की बात करते हैं और उसका कोई बॉर्डर होता है तो आप उसके लिए भी इन इस्तेमाल करते हैं. आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान. देयर वाज, फिर कहते हैं द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क. अब आप देखिए, किसी चीज की सतह के ऊपर, किसी चीज की सरफेस के ऊपर. द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क. द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क. ऑन द डेस्क मतलब डेस्क के ऊपर. अब आप उस पोस्टर को देखिएगा जरा पीछे, म्यूजिक फेस्टिवल. देयर इज अ पोस्टर ऑन द वॉल. किसी चीज की सतह के ऊपर. मैं आपको एक और मिसाल दूं. कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो, पानी के ऊपर आप तेल फेंक दें, ऑयल फेंक दें,
ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। आपको पता है, जो कभी समंदर के ऊपर आप जाए और वहां पर ऑयल फेंक दे, तो ऑयल जो है वो समंदर की सतह के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो वेट में हल्का होता है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, ठीक है। अच्छा, वी स्विम ऑन द वाटर या इन द वाटर? हम लोग पानी के इन द वाटर होगा, ठीक है ना। और अंडर वाटर भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल पानी के अंदर चले हैं, दैट्स अंडर वाटर, ठीक है ना। अभी देखे अंडर भी आ रहे हैं। अच्छा, देयर इज अ पोस्टर ऑन द वॉल अबव द डेस्क। देखिए, ऑन द वॉल अबव द डेस्क, वो देखिए डेस्क के ऊपर, दीवार के ऊपर, ठीक है ना। डेस्क के ऊपर, दीवार के ऊपर। लेकिन दीवार के ऊपर से क्या मुराद है और डेस्क के ऊपर से क्या मुराद है, ये आपको पिक्चर में समझ आ रहा है। ओवर द वॉल, ओवर द डेस्क, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, above the desk. He lives in the flat above the shop. मतलब शॉप नीचे, वो ऊपर रहता है, above the shop. He lives in the flat above the shop. Below, नीचे। अब आप देखिए, लोकेशन को देखें, नीचे। Edwin is standing below the clock. Below the clock, वो देखे, घड़ी देखे और उसको देखे। Below the clock. The coats are in the cupboard below the stairs. The coats are in the cupboard below the stairs. सीढ़ियों के नीचे, below the stairs, वहाँ कबर्ड है, उसके अंदर आपको कोट मिल जाएगी, जाइए निकाल लीजिए, ठीक है ना। below the stairs. The rubbish bin is under the desk. अंडर से क्या मुराद है बेटा? ये देखो, under the table, under the desk, under the bed. I keep my old school books under the bed. यानी बेड के नीचे, अंडर द बेड, नेक्स्ट टू। द कबर्ड इज नेक्स्ट टू और बिसाइड द डेस्क। नेक्स्ट टू और का मतलब बराबर में। ही लिव्स इन द हाउस बिसाइड द स्कूल, नेक्स्ट टू स्कूल, बराबर में। एडविन इज स्टैंडिंग नियर द डोर, देखें, नियर द डोर। शी वर्क्स एट द शॉप नियर द स्टेशन, किसी चीज से करीब, नियर द स्टेशन। और भी सवालात आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको याद करने होते हैं। जैसे लिखा है ना, देखिए, होम प्लेसेस एट ऑफ स्टडी वर्क। जैसे उसने कहा होम प्लेसेस ऑफ स्टडी एंड वर्क, जहां पर आप काम करते हैं या जहां पर आप पढ़ते हैं। आई एम एट होम, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क, एट द ऑफिस। अदर प्लेसेस इन टाउन, एट द डॉक्टर्स। एट द डॉक्टर्स का मतलब होता है डॉक्टर के यहाँ। एट द स्टेशन, एट द सिनेमा। अब देखो, वो आगे जो मैंने अभी बताया, वी यूज इन विद टाउन्स एंड कंट्रीज, यानी इन कराची, इन पाकिस्तान, इन इटली, इन यूरोप, इन मिलान, ठीक है ना। वो कह रहा है, ये नहीं कह सकते आप आई लिव एट, आई लिव इन, आई लिव एट कराची नहीं कह सकते आप, कहेंगे आई लिव इन कराची, ठीक है। ये पहली एपिसोड चल रही है आप लोगों की प्रेपोजिशन की, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि प्रेपोजिशन आपके दिमाग में थोड़े से इंसर्ट हो, इस्तेमाल करना शुरू करें। जब प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, थोड़े अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, फिर इंशाल्लाह प्रेपोजिशन की एक और वर्कशॉप रखेंगे। अच्छा, ये आपके लिए एक्सरसाइजेस भी दिए मैंने, जब अभी आपके पास ये पीडीएफ आ जाए, इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो मैंने बात बताई है वो आपके बात समझ भी आए, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ, ये पिक्चर को देखकर फिर आप इसके प्रेपोजिशंस लिखें। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जॉन इज इन फ्रंट ऑफ सिमन, देखिए, वो सबसे आगे खड़ी हुई खूबसूरत सी लड़की, उसके पीछे सिमन खड़ा हुआ, स्मार्ट सा मेरी तरह, ठीक है ना। इज इन फ्रंट ऑफ,
अच्छा आगे देखिए, एनी सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लास। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? बिहाइंड का मतलब है सिमिलर बिहाइंड, पीछे। देयर इज अ पुलिस कार बिहाइंड आवर कार, पीछे। देयर इज अ पुलिस कार बिहाइंड आवर कार। द स्नैक बार इज ऑपोजिट द टिकट ऑफिस। द स्नैक बार इज ऑपोजिट, वो देखो स्नैक बार, वो देखो टिकट ऑफिस, ऑपोजिट द टिकट ऑफिस। My house is opposite the post office. Opposite, सामने, opposite. Simon is between, के दरमियान। दो लोगों के दरमियान की बात होगी तो between, दो से ज्यादा लोगों के दरमियान की बात होगी तो among का इस्तेमाल करेंगे। Simon is between Sarah and Sonia. That's a man. That's me in the photo between mom and dad. अच्छा ये अक्सर मैंने सुना है, इस तरह से बोला जाता है, द स्नैक बार इज ऑपोजिट टू द टिकट ऑफिस। ऑपोजिट के बाद टू लगा दिया जाता है। नहीं नहीं, द स्नैक बार इज ऑपोजिट द टिकट ऑफिस। डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर कहता है वी यूज preposition टू डिस्क्राइब where things are in a picture. Read the description of the picture at the top of the page. The picture shows the entrance to a festival. At the front of, at the front, at the front, we can see the ticket office. At the front, we can see the ticket office. You look at the picture. At the front, at the front, we can see the ticket office. Three people are waiting for tickets. There's a festival stage at the back. The ticket office is on the left. ये याद करो. On the left, on the right, at the back, at the front, in the center, at the top, at the bottom. The ticket office is on the left of the picture and the snacks are on the right. In the center, there is a group of people. At the top, we can see the sky, and at the bottom, we can see our children. At the top, we can see the sky, and at the bottom, we can see some children. Then solve this exercise. Then preposition of movement. अब आप move कर रहे हैं. We walk along the path. From the, मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, from the ticket office you go through the main gate and along the path, go past the toilet and follow the path to the food court, then go around the fountain and across the bridge. The main stage is in front of you. जो लोग आइल्स का पेपर देते हैं उनके लिए ये प्रपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बातें, क्योंकि जब आपके पास मैप आता है तो वहां पर जो है वो यही इसी तरह की जबान यूज करता है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है अलोंग, आई वॉक अलोंग द पाथ। वॉक अलोंग द पाथ मतलब साथ साथ चलना, तो सड़क के साथ साथ चलना। गो पास द टॉयलेट्स यानी कि टॉयलेट के सामने से गुजर जाना। गो पास द टॉयलेट्स। गो अक्रॉस द ब्रिज या गो ओवर द ब्रिज यानी ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। गो अक्रॉस द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। थ्रू, गो थ्रू द मेन गेट मतलब आपको वहां से होते हुए गुजरना है। गो थ्रू द मेन गेट मतलब मेन गेट से आप एंटर हो एंड गो थ्रू इट। गो राउंड द फाउंटेन मतलब आप राउंड, यूटर्न अपना राउंड अबाउट होता है ना, गो राउंड द फाउंटेन। गो फ्रॉम द टिकट ऑफिस,
टिकट ऑफिस से पे खड़े हुए आप वहां से आप उल्टे हाथ पे जाए. Go left from the ticket office. Follow the path to the food court. सीधा follow the path to the food court. सीधा चलते रहो बस food court तक. Then take left or then turn left. We also use from in this way. Our English teacher comes from New Zealand. Our English teacher is from Karachi. Huh? Into, out of, or onto, or off. लेट्स गो इनटू द हाउस. चलो आओ घर में चलते, घर में चलते हैं. बारिश तेज हो रही है. लेट्स गो इनटू द हाउस. बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर के अंदर चलते हैं. लेट्स गो इनटू. आउट ऑफ. कैन यू गेट माय शूज आउट ऑफ वार्डरोब. क्या तुम मेरे जूते बाहर निकाल सकते हो? खुद निकाल लो, फ्री ना हो. कैन यू गेट माय शूज आउट ऑफ. कहते ना, टेक आउट ऑफ योर बॉक्स एंड ओपन द पेज नंबर 24. The car jumped. The cat jumped onto the table. The cat jumped onto the table. और अगर टेबल के ऊपर से छलांग लगाई जमीन पर, तो द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल. और अगर टेबल के ऊपर छलांग लगाइए, द कैट जम्प्ड onto the table. This is very, important. You guys look at these pictures and memorize all these things. We get into or we get out of a car or a taxi. We get into, get out of a car or taxi, but we get on or we get off a bus, plane, ship, bike. याद रखें, गेट ऑन का इस्तेमाल हम गाड़ी में या टैक्सी में बैठते हुए कर लेंगे, लेकिन गेट ऑन और गेट ऑफ का इस्तेमाल हम सिर्फ बस में बैठ रहे, प्लेन में बैठ रहे या उतर रहे, या ट्रेन में बैठ रहे उतर रहे, या पानी के जहाज में बैठ रहे या उतर रहे, तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है. गेट ऑन और गेट ऑफ. गेट ऑन और गेट ऑफ. कहते हैं गेट इनटू द कार, लेकिन अगर कार है तो गेट इनटू है. गेट इनटू द कार. वी आर रेडी टू गो. आई फेल्ट इल व्हेन आई गॉट ऑफ द शिप. अब गॉट ऑफ आ गया. आई गॉट ऑन द बस. आई गॉट इनटू द बस नहीं होगा, आई गॉट ऑन द बस. Make practice, then preposition of time. Look at these. Read. You have 1 minute to read.
अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है इंग्लैंड बिगेस्ट बिजिएस्ट फेस्टिवल इज बैक. It starts on 5th May and countries until 27th May. यानी कि 27 मई तक. On it starts on 5th May. Events at lunchtime on most days, in the evening, every day. कहता है बेटा एट इन और ऑन के ऊपर बात कर रहा है. कहते हैं जब आप कोई एग्जैक्ट टाइम देते हैं, जैसे 6 o'clock, 9 o'clock, तो आप वहां पर एट का इस्तेमाल करते हैं. मैं इसको और आसान कर दूं कि जब आप क्लॉक टाइम की बात करते हैं, जब घड़ी में जो बजता है उसके साथ आप एट लगाते हैं. स्पेशल डेज और ओकेजन्स, कोई भी इवेंट आ जाए, एट हर सिस्टर्स वेडिंग. स्पेशल डेज और ओकेजन्स एट हर सिस्टर्स वेडिंग. मैंने बताया था मील टाइम्स हो या वीकेंड हो, at lunchtime, at dinner, at breakfast, at supper, at the weekend. Parts of the day. Parts of the day क्या है? अब यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. In the evening, in the afternoon, um, in the morning. लेकिन night के साथ हम क्या लगाएंगे? At. Months, season और years और centuries. इनके साथ हम क्या लगाएंगे? देखिए मंथ्स आ गया इन मई, सीजन आ जाए इन विंटर, इन समर, ईयर आ जाए 1994, कोई सी भी सेंचुरी आ जाए इन द 11th सेंचुरी, कोई सी भी डेट्स आ जाए या डेज आ जाए. ऑन 5th में, ऑन थर्सडे, मतलब कोई सी भी आप डेट लगा लीजिए, कोई सी भी आप डे लगा लीजिए, आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना. अच्छा कहता है वी डोंट से द सुपरमार्केट इज ओपन इन द नाइट. वी डोंट से इन द नाइट नहीं होता. वी ऑलवेज से एट नाइट. द सुपरमार्केट इज ओपन एट नाइट. वी डोंट यूज प्रपोजिशन विद. मैंने आपको बताया है कि जब दिस का वर्ड आ जाए, लास्ट का वर्ड आ जाए, नेक्स्ट का वर्ड आ जाए, एवरी डे का वर्ड आ जाए, वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ प्रपोजिशन. जैसे अभी मैं कुछ क्लासेस में लास्ट पढ़ा रहा था, लास्ट पास्ट सिंपल पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर बताया था कि लास्ट संडे लिखा हुआ है, नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड. तो लास्ट के साथ फिर याद रखिए दिस भी और नेक्स्ट भी है, यहाँ पे भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा. व्हाट टाइम डिड यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. द न्यू थिएटर ओपन लास्ट मंथ. माय इंग्लिश कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक. There are special events every day. There are special events every day. Every day से पहले भी कोई भी preposition नहीं लगता है. Kevin's exam was last Saturday. We don't say was on last Saturday. No. There's festival here every February. In every February नहीं कहते हैं. February से पहले अमूमन इन लगता है ना, in February. लेकिन every का वर्ड आ जाए no preposition. Last का वर्ड आ जाए no preposition. ये भी याद रखना. अच्छा ये भी आपको याद रखना था, preposition कहाँ नहीं आता है, हम गलत लगा देते हैं वरना. My birthday is in 5 days. 5 days from now. The festival continues until 12th May. The festival lasts from 9th May until or to 12th May. ठीक है. Practice, 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 practice. Preposition of time, before and after. We use before and after with time. Let's meet before 7. 7 से पहले मिलते हैं. The tickets are cheaper after 9:30 in the morning. After and before. There will be drinks before the films. Before the film. Let's watch TV after dinner.
My grandmother was born after the war. I can meet you after work. से पहले के बाद से पहले के बाद उसके बाद कहते हैं बाय फॉर और ड्यूरिंग वी कैन यूज बाय टू मीन्स नॉट लेटर देन प्लीज गिव मी योर होमवर्क बाय फ्राइडे मतलब फ्राइडे तक आप मुझे अपना होमवर्क दे दीजिए इट मीन्स नॉट और बिफोर सैटरडे ऑन और बिफोर सैटरडे या तो मतलब आप जुम्मे से पहले दे दीजिए या जुम्मे तक मैं आप जुम्मे तक जमा करा दो भाई इसका मतलब ये कि अगर आपने जुमेरात को भी जमा करा दी इट्स ओके माय ग्रैंड मदर वॉज बोर्न बिफोर द वॉर माफ कीजिएगा द हॉलीडे विल बी चीपर इफ वी बुक इट बाय 30 अप्रैल यानी कि अगर 30 अप्रैल आखिरी डेट है कोई डिस्काउंट चल रहा है उससे पहले करवा ले या उस तारीख तक करवा ले आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा the meeting is on Wednesdays, so I will finish the report by then. जब उस दिन तक मैं अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लूंगा उससे पहले कर लूंगा इंशाल्लाह by then कहते हैं we use for plus a period of time for an hour ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने for 2 days for 3 weeks मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं से 2 दिन से in the mean the whole time it means the whole time we waited for the bus for an hour मतलब 1 घंटे तक हम बस का इंतजार करते रहे देखो 12 बजे से लेके 1 बजे तक फॉर एन आवर मतलब फॉर द होल टाइम वी यूज ड्यूरिंग और प्लस एन इवेंट और सिचुएशन ड्यूरिंग द फ्लाइट ड्यूरिंग द विंटर ड्यूरिंग द वॉर नील ब्रैंड प्लेज द पियानो ड्यूरिंग द फिल्म के दरमियान इसका मतलब भी है के दरमियान लेकिन ये के दरमियान डिफरेंट वाला के दरमियान है ठीक है ना Uncle Andy called us during supper with some bad news. फिर कहते हैं compare during and for. I only slept for half an hour during the flight. It rained for 2 days during our holiday. ठीक है ना अब मैं 1 घंटे के लिए सोया फ्लाइट के दरमियान 2 दिन बारिश हुई हमारी छुट्टियों के दरमियान इट रेन फॉर 2 days ड्यूरिंग द हॉलीडे अब आप सिर्फ के दरमियान याद कर लिए तो फिर आप बिटवीन और अमंग में फंस जाएंगे ठीक है तो सिचुएशन को बार बार इन चीजों को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बैठती रहे इट्स नॉट इजी प्रैक्टिस करेंगे तो और बैठेगी preposition with other meanings preposition with other meanings मुख्तलिफ prepositions अभी आपके पास आ रहे हैं look at these by सबसे पहले आ रहा है by कहते हैं we use by to talk about a way of traveling a way of traveling he went to hey by bus Dave goes to work by bike अच्छा कुछ लोग कहते हैं by bike और तो on bike भी सही है on bike भी सही है by bike भी सही है both are right a way of communication by का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं अब देखें a way of communication I keep in touch with all of my friends by email a way of paying for something I pay for my shopping by credit card देख रहे हैं मुख्तलिफ अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं but we pay for something in cash or by cash ठीक है ना but we pay for something in cash or by cash
The other लोग कहते हैं in cash. Amanda goes to work on foot. पैदल जाती है वो. On foot. We also use by to say who wrote or produced something. The young James Brand books are by Charlie Hickson. Dash is famous painting by Picasso. The play Macbeth was written by Shakespeare. हम बाय का सवाल जब भी करते हैं जब हम किसी की तहरीर के बारे में लिखते हैं we use with to means together के साथ. I went to Hay with my two best friends के साथ. My parents are on holiday with my brother at the moment. वालदैन के साथ. We can also use with to say what we use to do something. He pushed the door open with his foot. We can also use with to say that what we used to do something. He pushed the door open with his foot. अपने पाँव से उसने दरवाजे को धक्का दिया. He pushed the door open with his foot. As or like. We use as for a person's job, as a ruler, as a teacher. I'm working here as a teacher, as a ruler. We use as a waiter. We use like when we mean similar to. Debbie is very beautiful. She looks like a model. She is not a model, but she looks like a model. The taste like chocolate. This tastes like chocolate. This tastes like chocolate. This tastes like chocolate. मतलब की तरह. Similar. उर्दू मीनिंग आ रही है similar की तरह. We don't use like when we talk about someone's job. Alex works as a builder. This is his job. अब ये नहीं कह सकते Alex works like a builder. सही है ना? Common phrases with prepositions जो आज आपको याद करने. फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे रैंडम prepositions की. Prepositions बहुत है. मैंने कोशिश की कि थोड़े से रूल्स पे बात करूं क्योंकि बच्चों को रूल्स ही नहीं पता होते. बस फिर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं. तो दोनों चीजें कुछ हद तक इम्पोर्टेंट होती है कि आप मीनिंग्स को भी समझे और अगर मीनिंग्स नहीं समझ रहे तो फिर आप प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइजेस बहुत सारी करें ताकि उससे आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्लियर हो कि अच्छा यहाँ क्यों लग रहा है प्रेपोजिशन. अब देखें एट होम याद कर ले. एट होम, एट स्कूल, एट वर्क. इन बैड, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस. आई एम यूजुअली एट होम इन द evenings. The children are at a school next week, so we can't come. Roberts are at work now. Robert is at work now. Why don't you call him there? On holiday, on business, in bed. Teenagers often stay in bed till late. We are going on holiday.
Blessy in Rome on business this weekend, this week. और देखिए, at first, at last, at once, at the same time, in the beginning, after a long time, immediately, together, in a hurry, in the end, in time, on time. वक्त पर वक्त से पहले. On time वक्त पर. Try to reach college on time. Try to take your classes on time. On time का मतलब वक्त पर. In time का मतलब वक्त से पहले. उसके बाद देखिए, बाय चांस, इत्तेफाक से, बाय मिस्टेक, इत्तेफाक से, गलती से. इन लव, my father says that he is still in love with my mother after 25 years. In public, I was nervous the first time I spoke in public. In private, can we discuss your work in private? In private, in public, in love. On fire, burning. The motorway was closed because a car was on fire, burning. On purpose, deliberately, जानबूझकर. I didn't get wet on purpose. I fell in the water on purpose. Right? I'm not here. I didn't go there on purpose. For sale. You can buy it. For sale. The house at the end of the road is for sale. Out of out of order. Not working. Out of. The the lift is out of order. We will have to use the lift is out of order. We will have to use the stairs. Solve this exercise and now solve so many exercises. सबसे आसान से स्टार्ट ले रहा हूँ. आपकी चैट सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, लगाइए तो के. वन डॉट करके लिखिएगा. पेपर इसी से बनेगा. ये जो एक्सरसाइजेस है, वन डॉट करके, और दोनों साथ लिखिएगा. और जब तक मैं पहले का जवाब ना बता दूं, दूसरे का जवाब मुझे लिखकर बस से भेजिएगा प्लीज. कोई कह रहा है एट इन, कोई कह रहा है इन इन टू, इन और टू. मैंने इसके ऊपर लिखने के लिए तो बोला बेटा, मुझे चैट में लिख लो. चल शुरू कर.
we when we met at university, it was love at first sight. मैं कोशिश करता हूँ इसको लिख भी दूँ आपके आंसर्स अगर पॉसिबल हो. क्या इस पे लिखा जाएगा? ठीक है. आई वेंट होम. I went home dash midnight, very good, because I was so tired. अच्छा मैं जवाब लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान भी हो जाए. ठीक है भाई. नया लैपटॉप लेने का कोई फायदा तो हो ना इतनी मेहनत. चलो. They did not give her any alcohol because she was. चलो मैं क्लू देता हूँ. मतलब वो अभी उसकी, हाँ सिद्रा, जबरदस्त जबरदस्त. मतलब अभी उसकी वो एज नहीं थी. वेरी गुड मिलाए. वेरी गुड. ऊपर से देख लिया तुम लोगों ने ऑप्शंस. वेरी गुड. शी वाज अंडर एज. वेरी गुड. I was so distracted that I put salt into my coffee by accident. Very good. ऊपर लिखे हुए ना ये इसी में से आपको by accident. ठीक है ना. There is no solution. There is no solution. नहीं जी नहीं. There is no solution. Offer to में आप लोग अक्सर गलती करते हैं. There is no solution to this problem. बेटा ये याद करो. सॉल्यूशन टू फिक्स है. आर्टिकल्स और प्रपोजिशन में ये सवाल नहीं होता कैसे आया. रूल्स गोरे के होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है. जॉन हैज अ रेपुटेशन. जॉन हैज अ रेपुटेशन डैश बीइंग लेट. यस वेरी गुड. जॉन हैज अ रेपुटेशन. अब आपको पता है कि कोई एक ऐसा प्रपोजिशन देखो जिसके बाद वर्ब आईएनजी हम लिखते हो, तो वो कौन सा है? फॉर बीइंग लेट. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट. शी हैज गॉट शी हैजंट गॉट एनी मनी लेफ्ट डैश अदर वर्ड्स. बहुत ही आसान है. बहुत ही आसान है. ये आप लोगों का थोड़ा वो भी है. मतलब आपकी जिंदगी में आपने कितना सीखा है. इन अदर वर्ड्स शी इज ब्रोक. ब्रोक कहते हैं कंगले को. शी इज ब्रोक. कुड यू कॉल टुमारो? आई एम नॉट डैश सच अ गुड मूड टुडे. आई एम नॉट. यस मुलाहिल. मुलाहिल आप लोग सारे सही चल रहे हैं माशाल्लाह. आई एम नॉट इन सच अ गुड मूड. यस. शी टुक मी dash the hand and we walked along the beach. Oh my God. कौन थी वो? She took me.
Yes, Rajkumari, you are right. She took me by the hand and we walked along the beach. Very good. Lujan is also taking class. Very good, Lujan. 85 people are taking attending this session. Thank you very much. You guys woke up. I watched his car dash exchange dash some pocket money. So समझिए. Exchange for तो चलो मैं मान लेता हूँ. Exchange for some pocket money. अब सोचो. I was, yes, Omena, you are right. I was his car in exchange for some pocket money. This is my first visit. This is my first visit to Singapore. This is my first visit to Singapore. I have I had a lot of fun. Dash the summer camp and improve my English dash the same time. I had a lot of fun at the summer camp and improve my English at the same time. सही है भाई. Students, I studied history and geography. Yes, very good. At I studied history and geography at university. The bridge was closed. Yes, very good. The bridge was closed at the weekend. It was under repair. I always buy eggs dash the dozen. अच्छा ये for भी आ सकता है. I always buy eggs dash the dozen. I always buy eggs by the dozen. ठीक है. आवाज आ रही है मेरी. चैट में बता दीजिएगा. His talent dash singing was impressive. His talent dash singing. His talent. ठीक है बेटा. His talent for singing. His talent for singing was impressive. We had to learn all the poems dash heart by heart. Very good. The decision that the office made is still dash review. ये तो बता देंगे आप लोग. आजकल T20 देख रहे होंगे आप लोग. अंडर
I left him dash charge dash all network servers. ये कौन बताएगा? I left in charge of. I am sorry, but the books is dash out of the book is dash of prints at the moment. जी. I'm sorry, but the book is out of print. Number 21. We have to tidy up the house. It is dash such a mess. It is in dash general. Dash general. I think that Americans are very friendly. In general. I couldn't hide my love. I try to buy fruit, vegetables that are dash season. Very good, Nabila. Very good, Salma. That are in season. The question took him dash surprise. The question took him by surprise. चलिए. अच्छा, ये आपके पास आंसर शीट भी आ जाएगी, तो जिन्होंने नहीं लिखे वो परेशान ना हो, स्क्रीनशॉट नहीं लिए परेशान ना हो, आपको मिल जाएगी. अच्छा, इसी तरह से देखो बेटा, ये है. अच्छा, मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ 1 घंटा. कितना टाइम दे रहा हूँ? 1 घंटा. मतलब ये चीज मैं खुद सॉल्व आपको करवाऊं, मैं भी आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ. ठीक है ना? एंड आई वॉन्ट यू टू रीड. अच्छा, पता चल जाएगा कौन रीड करेगा. और ये देखिए, ये फिर आपको आंसर शीट मिल गई. कितने हो गए? 46. ऊपर कितना होगा? 25. तकरीबन 75. ठीक है, फिर आगे चलो. फिर इसको रीड करना. ठीक है, इसमें से भी लिखोगे, तकरीबन हो गए 125. इसके आंसर्स भी है. फिर ये पढ़ोगे. ठीक है ना? ये कितने? 25. कितने हो गए? तकरीबन 150. फिर ये 170. फिर थोड़ी बहुत सर, कहाँ कहाँ से लिया है? तकरीबन 200. फिर ये 225. फिर ये 250. अल्लाह माफ करे सके. बस बस कर दे. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ये 270, 280, 300 पे पहुंच गए हम लोग. 300 के बाद ये आ गए 320. 320 के बाद ये आप पहुंच गए अपना, तकरीबन आपने 350 में पहुंचे. 350 के, या ये 350 आपके पास 1 घंटा है. इन 350 में से मैं बना रहा हूं आपका टेस्ट. 1 घंटा है, चले 2 घंटे दिए.
यू हैव टू रीड इट फॉर 2 आवर्स। टेस्ट शुरू होगा ठीक 1 बजे, और 2 बजे उसका लिंक डाउन हो जाएगा। मतलब लिंक तो खुला हुआ होगा, आप टेस्ट दे दें, आई डोंट माइंड, मैं टेस्ट बंद नहीं करूंगा। लेकिन टेस्ट देने का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट देने का टाइम पीरियड होगा 1 घंटे, जिसमें से मैं पोजीशंस निकालूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाई ये बच्चों ने बड़ी मेहनत से पूरे 2 घंटे बैठ के पढ़ा और उसके बाद उन्होंने टेस्ट दिया, यूनिवर्सिटी स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। लेक्चर दिया, अब ये लीजिए, अब इसको आप रीड करें। रीड करने के बाद ईमानदारी से आपको देना है टेस्ट। टेस्ट का दौरानिया होगा सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सबमिट करवाना। वैसे तो लिंक खुला रहेगा, आप रात में सबमिट कराएं टेस्ट, लेकिन वो रिजल्ट कंपाइल होकर आपके सामने नहीं आएगा। जो टेस्ट 1 घंटे के अंदर देगा उसी का रिजल्ट कंपाइल्ड होगा। ठीक है ना। ये एक प्रेपोजिशन चार्ट है जो आपको और आसानी करेगा, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ लिखा है। पूरी इस पीडीएफ से मैं टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है ना। ये पीडीएफ आपके पास आ रही है। ठीक है ना। सो नाउ 1 घंटा मैंने पढ़ा दिया, 1 घंटा टेस्ट 1 बजे स्टार्ट होगा, लिंक 1 बजे मिलेगा आपको। ठीक है ना। 2 घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है। ठीक है ना। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ लें देन यू हैव टू अपेयर इन टेस्ट। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कर रहा हूँ ये व्हाट्सअप आप चेक करें, आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। आज मीटिंग एंड नहीं हुई, वो कह रहा है आज मीटिंग एंड नहीं करेंगे हम आपकी। बुरा लगी उसको। नाउ फाइनली अल्लाह।